अहमद, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आऊंगा, दोबारा मैं आऊंगा, अभी सबको मेहमानों के एक बार उतार बहस में ले आऊं, रिंग में सब लोग आ जाओ, फिर अच्छे से युद्ध हो। फजील अहमद साहब, मेरा मसला वही, जो कुर्ता पहन रहा है, ठीक, वो गरीब की मौत पर ये देख के प्रतिक्रिया दे रहा है कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूं, इधर वाले खेमे में हूं तो दूसरी प्रतिक्रिया, उधर वाले में हूं तो दूसरी। मौत पर एक प्रतिक्रिया नहीं आती राजनेता की ना, वो देखता कि मेरी पार्टी कहां खड़ी है, कान को बताता भैया आप अपनी पार्टी तो शासन में, बोले अच्छा अब पतली गली देखो, फिर पता लगता नहीं विपक्ष में है, बोले लाठी लाओ रे हैं, आज जाते ही एकदम गेट खोलते ही धूम धड़ाका शुरू कर देंगे, क्रांति। मैं बिहार में यही देखता हूं। फजील अहमद साहब। जी अमिताभ जी, आप बहुत निष्पक्ष बात करते हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आपने हमारे कुछ कहने से पहले ही आपने गोपालगंज का जिक्र कर दिया। हम भी किसी पार्टी के मिशन और मैनिफेस्टो से बात नहीं करना चाहते, हम भारत के नागरिक होने के नाते बात करना चाहते हैं। ये सच्चाई है कि जो लोग मरे हैं उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं। इसलिए सिर्फ जदयू नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार में कोई गरीब मरता है ना, उस पर किसी की बहुत संवेदना नहीं होती है, ये मैंने देखा है। ठीक कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि राजधानी का एक्सीडेंट हो जाता है तो प्रधानमंत्री भी आंसू बहाते हैं, पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो कोई नहीं पूछता है। ये आम जनमानस में चर्चा बनी रहती है। और ये सच्चाई भी है कि गरीब गुरबा को, किसान मजदूर का लोग नहीं ध्यान रखते, ये हम और आप सब जानते हैं। और ये भी अब आपने कह दिया कि गोपालगंज पे भाजपा चुप रहती है। अभी गिरिराज किशोर जी के जो मंत्री जी हैं, उनका एक गिलास में लिए हुए 5 सितारा होटल पटना में एक फोटो वायरल हुआ, जब वो भाजपा और जदयू साथ साथ थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो बड़े देश में एक इंडिया है और एक भारत है, तो जो इंडिया के लोग हैं ये इतने न ताकतवर हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। अब शराब पीता है गरीब आदमी, लेकिन किसी गांव का मुखिया या कोई बड़ा आदमी ही शराब बनाता है, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन बड़ा आदमी पर कार्रवाई नहीं होती है देश के अंदर। मैं अपने जिले में कई बार मैंने इस तरह का मुहिम चला करके और भट्टियों को तोड़वाया था मैंने, जब मैं बलिया में था, तो मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है देश में, ये किसी पार्टी की नहीं हो ही नहीं सकता। ये लोग बड़े लोग हैं जो बिना है, ये बहुत मैं कह रहा हूं, हो ही नहीं ये बहुत सकता। बड़ा नेक्सस है। फजीला भाई, पार्टियों के आड़ में अपना धंधा चला लेते हैं, आते हैं उनके लिए कोई पार्टी, जो पार्टी सरकार में है उसके साथ रुकना होगा। मैं प्रशांत पाठक के पास चलूंगा। प्रशांत पाठक जी, मैं उसी बुनियाद, मेरी भी एक कमी है, मैं किसी एक बुनियादी चीज पे अटक जाता हूं। आज मैं इस बुनियादी चीज पे अटका हूं, दरोगा, नेता, आबकारी, इस टाइप के जितने भी लोग हैं बिहार में, गांव में घूम रहे हैं, जदयू के और बाकी के, जहां भी ये शराब बनेगी वहां 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर में दुर्गंध फैली होगी। ठीक, कोई जेब में तो बना नहीं सकता शराब। सब ये कैसे संभव? मैं मान लूं कि जब लोग मर जाते हैं तो फिर सब लोग जागृत होते हैं, कहते हैं टीवी वालों को बुलाओ, बोले हाँ ईंट से ईंट बजा देंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। मैं पूछ रहा हूं ये बनती कहां है? वो क्यों नहीं आपको समझ में आता, जिसकी बदबू 5 किलोमीटर दूर तक फैलती है? सर यहाँ बात यह है कि शराब यहाँ पर जो है वो बनती नहीं है, ठीक है ना। शराब यहाँ पे इंपोर्ट की जाती है, और शराब उन जगहों से इंपोर्ट की जाती है जहां पर विपक्ष जो है, जहां से हंगामा कर रहा है ना, वही के रास्ते इंपोर्ट की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहां से इंपोर्ट हो रही है और क्यों इंपोर्ट हो रही है और ये विरोध क्यों हो रहा है। ये सब तीनों चीज जो है वो जब आप समझेंगे तो तीनों चीज आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि गुजरात भाई नहीं, प्रशांत पाठक, एक मिनट आपने बहस को पॉलिटिकल की उसकी तरफ किया। मैं एक गोपालगंज का उदाहरण सामने रख दूं। गोपालगंज में के समय क्या हो रहा था? गोपालगंज सर, देखिए गोपालगंज के तब आप लोग ला रहे थे शराब, हुआ है घटना जो हुई है, नहीं तब आप लोग ला रहे थे शराब क्या? जैसे अभी आप कह रहे हो कि बीजेपी वाले ला रहे हैं, आप ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक होती है मंशा, एक होती है उस चीज को करने की मंशा, और दूसरा होता है कि वो चीज हो गया। हमारे जो मुख्यमंत्री जी का जो आधिकारिक बयान आया है टेलीविजन के सामने में, उन्होंने यही कहा है कि जो शराब पिएगा वो जाएगा। हमारी सरकार ने और पूरे नीतीश कुमार जी की सरकार ने, पहली बार जब शराबबंदी आई थी तो कांग्रेस, राजद और
जो है सो जेडीयू, तीनों के गठबंधन से फैसला पारित किया गया था कि शराबबंदी किया जाएगा। और उसके बाद से लेके आज तक आप देख सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा कड़ा कोई कानून बना है तो शराबबंदी कानून बना है। छोटा छोटा मैटर में लोग पकड़ा जाता है, 250 ग्राम का बोतल अगर किसी के यहाँ देख लेते हैं तो उसको भी जेल हो जाती है, इतना कड़ा कानून है। इसके बावजूद अगर ये घटना हो रही तो इसीलिए हो रही है ना कि बगल में एक बड़ा स्टेट है और उसी के बगल में छपरा है, और आप समझ सकते हैं कि वो शराब कहां से आई हुई, क्योंकि हमारे तरफ तो सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है शराब की। ये तो हम बोल रहे हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं होती है। महुआ की तारी वगैरह होती है लेकिन ये शराब नहीं बनती है। एक बार रुकना होगा। प्रशांत ने जो बात कही ना, ये बात बहुत ही मतलब इस समय इतनी पॉलिटिकल बात ठीक नहीं। कौन माइकल आली मान लेगा कि बगल के प्रदेश से इतनी थोक मात्रा में शराब सप्लाई हो रही, पूरा बिहार उसमें गंगा नहा ले रहा है, किसी पीने वाले ने छोड़ी नहीं। तो अजब ड्रामा है भाई। आप समझ सकते हैं। ठीक, एक मिनट रुकिए, अरे हमको ना समझाओ बाबू। एक रात में घटना होती है, उसके बाद सारे के सारे एमपी गिरिराज सिंह जितने भी बीजेपी की लॉबी है सब के सब एक्टिव हो जाते हैं। आप ये चाहते हो कि 40 लोग मर जाए? प्रशांत पाठक रुकिए, अभी रुकिए इनके बाद। आप कांग्रेस ये चाहती है कि 40 लोग मर जाए, कोई बोले भी नहीं? क्या आप ये चाहते हैं? सर तो इस बार तो 9 लोग मरे हैं, 40 लोग नहीं, छपरा में 9 लोग मरे, उससे पहले 22 लोग मरे थे 2021 में। अभी मैं आपके डाटा में ही देखा 37 लोग मरे थे सर। उस समय तो बीजेपी की सरकार थी ना बगल में, कांग्रेस हमने तो रोकने के लिए शराबबंदी के कानून का साथ दिया था। जो बात जेडीयू ने भी नहीं कही, नीतीश कुमार ने भी नहीं कही, वो बात कांग्रेस कह रही, हालांकि कांग्रेस में छोटा पार्टनर है फिर भी, कि भाई उत्तर प्रदेश चूंकि बगल में लगा इसलिए वहां शराब आ रही है। क्या बिहार में ऐसी ही परिस्थिति केवल उन्हीं जिलों में हुई जहां जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं? और क्या ये सब और एक मिनट और अगर आ भी रही है, चाहे उस प्रदेश का नाम कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश हो चाहे तमिलनाडु हो, तो भी बिहार के शासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जो चीज उसके यहां प्रतिबंधित है वो नहीं आए। संतोष पाठक जी। अभी प्रशांत जी ने जो बात कही कि ठीक उत्तर प्रदेश से शराब घूमकर बिहार में आ जा रही है, अभी ठीक बिहार के दूसरे कोने पे झारखंड है जहां इन्हीं की सरकार है, उधर से क्यों आ रही है शराब? पूछिए इनसे। बिहार का सबसे बड़ा इलाका अगर किसी स्टेट से टच होता है तो वो झारखंड है जी। अब झारखंड से भी शराब आ रही है। देखिए क्या है अमिताभ जी, तो आज से तो नहीं आ रही है ना, वो तो पहले से ही आ रही है। अच्छा तो झारखंड वाली आती रहे, मतलब ऐसा कह रहे हो क्या यार? क्या कर रहे हो आप? नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ सर, कहीं से भी आ रही तो गलत आ रही है, कहीं से भी आ रही तो गलत आ रही है, लेकिन सिस्टम को सेट करना, जब सिस्टम बन जाता है ना तो उसको फिर तोड़ने में टाइम लगता है सर। और वो सिस्टम जो बना था तो उसमें झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। देखिए एक मिनट सब लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं सबको देश में टाइम दे सकता हूं, सबको, नीतीश जी को नहीं। बुढ़ापा आ गया मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भाई, और कितना टाइम चाहिए सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए? आज के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू। जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे प्रशांत पाठक, तो उससे पहले वो मुख्यमंत्री बन गए थे। कितना टाइम लेंगे? ये बात ठीक नहीं। संतोष पाठक अपनी बात पूरी करिए भैया। देखिए अमिताभ जी, क्या है कि जब अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण को अगर ठीक से समझेंगे और अर्थ और सत्ता का जो मेल है बिहार में, उसको समझने का प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में, विशेष करके नेतृत्व में और विशेष करके प्रशासन में, जिनको इस शराबबंदी की वजह से अकूत संपत्ति बनाने का मौका मिल रहा है। मैं शराबबंदी की सफलता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। 2016 में शराबबंदी हुई, 2020 तक कुल मिला के लगभग 7 या 8 मौतें पूरे बिहार में रिपोर्ट हुई थी शराब की वजह से। 2020 के बाद से अचानक एक ट्रेंड बदला है बिहार में, और बालू और शराब, इसका एक ऐसा गठजोड़ नीतीश जी के निकट में खड़ा हो गया है जो नीतीश जी के लिए आज के समय पर भस्मासुर बन गया है। शराब का अकेले पैरेलल इकोनॉमी लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए की है बिहार में, और जब से ये कमी आनी शुरू हुई हम लोग लगातार समीक्षा की बात कहते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी के निकट में बैठे हुए लोगों ने कभी भी शराबबंदी की समीक्षा पर ध्यान नहीं दिया, और न उनको इस बात को कंफर्म किया कि नहीं, इस बारे में जरूर हम लोगों को एक राय बनानी पड़ेगी, एक दूसरा सोच हम लोगों को देना पड़ेगा। हम लोगों ने बेतिया में आज से 1.5 साल पहले एक मौत हुई थी, कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी इसी शराब की वजह से। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहीं से आते हैं, और उस संवेदना प्रकट करने के लिए जब मृतकों के घर पर गए तो जदयू की तरफ से इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई
कि हम लोगों को वापस उसका जवाब देना पड़ा था। और तब से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे विरोधी हो गए और उन्होंने इतना विरोध किया कि हमको गठबंधन से ही बाहर जाना पड़ा। ठीक ठीक, अब रुके रुके, संजीव बाबू, बहुत पहले नीतीश जी के दिमाग में जब विचार नहीं आया होगा, तब उससे पहले से एक दौर था जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए थे, ठीक, उनको लगा कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए। वो भी अपने ढंग के आदमी थे, कुछ कुछ नीतीश कुमार जैसा ही था उनका भी मिजाज, ठीक, या नीतीश जी का उनके जैसा समझ लो, वो पुराने नेता थे। तो उनने कहा बंद करो शराबबंदी, बंद कर रहा दो है, और जो पीता मिले उसके 20 लठ मारो, ठीक हो गया जी। लेकिन वो बंसीलाल थे, उन्होंने 6 महीने बाद इस बात को समझने की कोशिश की, खुद पैदल निकल के घूम के देख के कि शराब तो नहीं कोई पी रहा, लेकिन पता लगा कि हाँ जी कई लोग पी के टल्ली हैं क्या। तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फिर सरकारी खजाना खाली हो, टैक्स ना आए, एक, और दूसरे ढंग की शराब पिए लोग, ये दो ही रास्ते, या तो दूसरे प्रदेश को ज्यादा पैसा जाए और या नकली शराब पिए तो मरे हमारे यहां। तो उन्होंने कहा भैया ना, सरकारी नियंत्रण में शराब बिके, वही व्यवस्था ठीक। तो कम से कम ये झंझट खत्म हो गया कि नकली और स्मगलिंग का।